पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है इंडिया के साथ बात करने में और कश्मीर के ऊपर बात करने में, जरा इस पे बताइएगा, और ये जो कंटेम्परेरी गवर्नमेंट है इसके पर्सपेक्टिव से। चीमा साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकती। और आपने 70-75 साल में कई तजर्बे किए हैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, कश्मीर इशू पर आपने कई तजर्बे किए हैं। आज की गवर्नमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके पास कहा जा सकता है कि आज ईवान में उनके खिलाफ कोई अपोजिशन ही नहीं है, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, लेकिन इसके इसके कॉन्ट्रेरी मैं ये कहूंगा कि बात शुरू करने में कभी कोई मेरा बातचीत डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए। और उसमें दूसरा ये है कि स्टेक होल्डर हैं, बाजवा साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, और वो इस वक्त दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ फेयर रिलेशनशिप और गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। और उसमें ये देखें कि डायलॉग शुरू करने में लूज क्या करना है, आपने कुछ भी लूज नहीं करेंगे। आप अब अगली हुकूमत आएगी किसी अच्छे मैंडेट के साथ, जो मैंडेट भी लेकर आती है, मेरे ख्याल में उसमें भी भारत के साथ डायलॉग नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह है कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। जबानी कलामी कह देने से कि गुर्बत के खिलाफ जिहाद करेंगे या गुर्बत के खिलाफ निकलें दोनों ममालिक, इससे बात नहीं चलेगी, आपको उसकी तरफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कश्मीर के ऊपर भी जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी डायलॉग होना चाहिए। ये बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना और बातचीत ही ना करना कि जी जब तक फलां फलां चीजें ना मानी जाएं उस वक्त तक हम डायलॉग ही नहीं करेंगे। 21st सेंचुरी, ये जो सेंचुरी है इस इकोनॉमी और अंडरस्टैंडिंग की सेंचुरी होनी चाहिए। इस दौर में लोग जंगे कर करके थक चुके हैं, फिर भी आके टेबल पे बातें खत्म होती। मेरे ख्याल में डायलॉग शुरू करना चाहिए इस गवर्नमेंट को भी और आने वाली गवर्नमेंट को भी। डायलॉग रखना चाहिए, ट्रेड को खोलना चाहिए, ट्रेड जरूरत है दोनों ममालिक की। बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूं इस वक्त। और मैं बिल्कुल इस बात कहूंगा कि भारत खासकर इस वक्त ट्रेड में जिस तरह कई आईटी की टेक्नोलॉजी में काफी आ चुका है आगे, मेडिसिन में उन पे ऑलमोस्ट मोनोपोली है, पाकिस्तान नीड टू स्टार्ट हैविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट वर्सेस के आप बिल्कुल एक घटी पिटी चीजें लेकर 21st सेंचुरी में भी आप उसको एक तनकीद बराए तनकीद या फिर उसको एक आप नफरतों का दौर मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए, तभी आसूदगी शुरू होती है। लेकिन मैं आई एम इन फेवर ऑफ डायलॉग विद इंडिया, आई एम इन फेवर ऑफ डायलॉग ऑन कश्मीर इशू, और मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर बोथ कंट्रीज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साहब आपसे इस बात पे सवाल करना है कि ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है कि पाकिस्तान, ये आया है जी कि शायद पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ट्रेड पे बात करना चाह रहा है, एक पॉइंट हो गया। एक तो ये बताइएगा हमें कि कितनी को इस हवाले से ये कोई ऑप्शंस हैं। दूसरा, क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है एक फ्रेश मैंडेट वाली सरकार से बात करना चाह रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब से बात करना में आप समझते हैं वो कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि ये जो एक गवर्नमेंट है ये तो एक इंटरनल मसाइल में गिरी हुई है जो हमें जो नजर आ रहा है यहाँ पे। आप इस गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं कि क्या जो एक फ्रेश मैंडेट 2023 के इलेक्शन के बाद जो है वो आपकी इंडिया की डिमांड हो सकती है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, जिस तरह एक बड़ी ऑपोजिशन जमात जो कि इमरान खान साहब पहले हुकूमत में होते थे, अभी ऑपोजिशन में चले गए हैं, वो इतना प्रेशर, उनसे भी भारत ने बात नहीं की। तो आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर क्या एपिटाइट है कि इसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है, और शहबाज शरीफ को कितना को पावरफुल वजीर आजम समझा जा रहा है, या कि आप समझते हैं कि कोई भी बात करे हमें इससे कोई एतराज नहीं है? कोई इस गवर्नमेंट के हवाले से आपके पास अगर कोई ऐसा कोई पर्सपेक्टिव हो इंडिया में जो हमसे शेयर करें। जी, इसके पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं चीमा साहब, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो खास तौर से पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं हमारे, 2-2.5 साल से इमरान खान साहब ने बोला था कि इंडिया से हम कोई बात नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपने कोई बात नहीं करी तो फिर कश्मीर के ऊपर भी बात नहीं हुई। इसमें घाटा किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? आप अगर कश्मीर के बारे में आपको नहीं बात करनी है, आप 100 साल मत करिए। इंडिया के लिए तो अच्छा ही है ना, मत बात करिए कश्मीर के ऊपर। जो तारर साहब ने बोला ना अभी, तारर साहब ने भी एक न्यूट्रल होके, नॉट एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन बट एज अ न्यूट्रल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, तारर साहब ने जो बात बताई, आपके देखिए, आपको जब भी कोई चीज सॉर्ट आउट करनी है आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आपने ट्रेड का हवाला दिया, अभी आपने बोला कि ट्रेड, तो दिल्ली में अभी एक मिनिस्टर फॉर ट्रेड पाकिस्तान ने बोला है कि हम इनको लगा रहे हैं, किसी साहब का नाम भी था उसमें, तो हम लगा रहे हैं इनको। अब देखिए, बात यह है ना कि ट्रेड होगी तो आपकी बातें 10 किस्म की होंगी, राइट?
अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, देन यू कैन जस्ट सिट डाउन। आप भी यू कैन ट्विडल योर थम्स एंड वी कैन ट्विडल आवर थम्स, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। इसमें एक और चीज है कि जहां तक आपने ये बोला कि किससे बात करनी चाहिए, देखिए इंडिया इज ये जो बातचीत का सिलसिला बंद करा था, ये खान साहब ने बंद करा था। इंडिया की तरफ से मोदी माफ कीजिएगा, मोदी जी ने बंद नहीं करा, ये खान साहब ने बंद करा सिलसिला। तो ये तो पाकिस्तान की तरफ जिसने बंद करा है ताला, वही चाबी तो उसी के पास है, हमारे पास तो नहीं है। हम तो नहीं कह सकते कि साहब आप हमसे बातचीत करिए। और जहां तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो हो रही है इंडिया पाकिस्तान में, दवाइयां जा रही हैं इंडिया से पाकिस्तान। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है कि अगर आप दवाइयां ले रहे हो इंडिया से या दवाइयां खरीद रहे हो इंडिया से, तो गेहूं भी खरीद लो, चावल भी खरीद लो। देखिए ना, खान साहब ने भी क्या करा कि आधी आधी चीजें करी। या तो खान साहब पूरी इंडिया से ट्रेड बंद कर देते कि साहब हमें इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक 370-35 से आप बहाल नहीं करते हम भारत से बात नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला दवाइयां ले लो, बाकी सब चीजें मत लो। ये तो आधी अधूरी बात हो गई ना। तो ये चीज है। आखिरी चीज जो मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स ऐसा समझते हैं, बट एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा नहीं समझते वो लोग। बट प्राइवेटली मेरी जो 2-3 लोगों से बात हुई है, दीज आर रिटायर्ड पीपल, बट दीज आर पीपल हु आर वेरी सीनियर एंड दीज आर पीपल जिनको सरकार के बड़े अफसर और बड़े डिसीजन मेकर सुनते हैं बड़ी इज्जत के साथ। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट चीमा साहब आपकी और मेरी उनके बारे में बात हो चुकी है। ऐसी एक हल्के पिछले 2-3 साल से फीलिंग आ रही है भारत में, और वो होगा नहीं कभी, बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि देयर इज ओनली वन रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान एंड दैट इज जनरल बाजवा। अब मैं पता नहीं, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, बट दे आर सेइंग कि ही इज द ओनली पर्सन हु टॉक सेंस। और जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स हैं, 3 साल से जनरल कमर जावेद बाजवा की एक एक लाइन को यहां पे डायसेक्ट करा गया है, उनकी टोन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वो किस तरीके से बैठे थे, उन्होंने क्या बोला है, एक एक चीज यहां पे लोगों ने, जो लोग इस पे नजर रखते हैं थिंक टैंक से, उन्होंने डायसेक्ट करी है। एंड देखिए, बात तो करनी है तो शहबाज शरीफ साहब से ही बात होगी, बाजवा साहब को थोड़ा ना फोन उठा के कोई बात करेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज इन अ डेमोक्रेसी, राइट। बट यहां पे एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अमंग सर्टन क्वार्टर्स इन दिल्ली एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स इन दिल्ली, दैट पिछले 3-4 साल में हमने पाकिस्तान से जो कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट वॉइस ऑफ सैनिटी जिसको कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में एक दिन आएगा जब मैं ऐसी चीज बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो, मैं बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और जाहिर सी बात है चीमा साहब, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, पाकिस्तानी आर्मी हमारे लिए दुश्मन फौज है और उनके लिए हमारी इंडियन आर्मी दुश्मन फौज है। And General Qamar Javed Bajwa is the commander of an enemy army, and General Manoj Pandey is the commander of the enemy army for you. But the fact of the matter is कि सिर्फ General Bajwa है who in Pakistan today is talking sense, who is talking like a statesman. बाकी ये मुझे कहना नहीं चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे, बट बाकी लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे गली मोहल्ले की। अभी मैंने शहबाज गिल साहब का एक वीडियो देखा है कि कुत्ते के गले में पट्टा बांध, यार आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हो, आप बहुत सीनियर हो, आप मतलब यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन, आप ऐसी बातें करेंगे तो आप तो बिल्कुल एक जानवर के साथ इक्वेट कर रहे हैं, यू नो, ऑपोजिशन पर या जो रूलिंग। ऐसा नहीं है, आपको बात करें, आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, पर ये गाली गलौज जात पे आना, किसी को ऐसे बोलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो मैंने देखा है चीमा साहब, आई कट इट शॉर्ट, जो मैंने देखा है, मैंने भी जो 3-4 साल से एनालाइज करा है, राइट, मुझे जो स्टेबिलिटी, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, जो स्टेट्समैनशिप दिखाई दी है पाकिस्तान में, दैट इज ओनली वन पर्सन, दैट इज जनरल बाजवा। और ना मैंने इस तरफ की देखी, ना मैंने उस तरफ की देखी, ये सच है।